नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में कल एक घटनाक्रम हुआ। ये घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को हटाकर पूर्व विधायक अजय राय को अध्यक्ष बना दिया। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की इसी रणनीति पर कि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की मजबूरी है या कांग्रेस की रणनीति। पहले जान लेते हैं कि ब्रजलाल खाबरी किन परिस्थितियों में अध्यक्ष बने। कांग्रेस में एक वर्ग है जो जिसे कहा जाए वो चिंतक वर्ग है या स्ट्रेटेजी पर विचार करने वाला वर्ग है। उसका मानना यह है कि कांग्रेस की जो वर्तमान दशा है, ये इसलिए है कि कांग्रेस ने पिछले 2 दशक में, कम से कम 2 दशक या 2.5 दशक में अपना बेस खो दिया है। बेस का मतलब यह है कि उसने जो उसका आधार वोट बैंक था, वो वोट बैंक खो दिया। तो वोट बैंक क्या था कांग्रेस का? कांग्रेस का वोट बैंक 2 तरह का था। एक तो वैचारिक था, कांग्रेस मध्यमार्गी और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली पार्टी थी, यह है रही। दूसरे, कांग्रेस एक जातियों के समूह पर आधारित पार्टी। कांग्रेस के लिए यह माना जाता था कि देश का ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस का समर्थक है और कांग्रेस का वोट बैंक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष छवि होने के कारण और उनकी ओर झुकाव होने के कारण मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता। ये आज की बात नहीं है, हम पूर्ववर्ती बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट भी कांग्रेस का माना जाता है। इसके अलावा दलित वर्ग, अधिकांश दलित समाज तो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो ये 3 वर्ग विशेष रूप से, बाकी अन्य जातियों में भी लोग कांग्रेस के साथ थे। और जो दूसरा वोट था वो था कांग्रेस की एक राष्ट्रीय छवि के कारण और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कांग्रेस का देश भर में एक सभी समुदायों में समर्थक वर्ग था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने इस वोट बैंक को खो दिया। मुस्लिम चले गए। 1992 की घटना के बाद अयोध्या में जब बाबरी ढांचा ध्वंस हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। मुसलमानों को ये लगा कि कांग्रेस ने लापरवाही की, या कुछ मुस्लिमों ने ये माना कि कांग्रेस उसमें शामिल थी कि ढांचा ध्वंस हो जाए, गिर जाए, और ढांचा गिर गया। इससे कांग्रेस से मुसलमान दूर हुए। यही वो पीरियड था जब उत्तर प्रदेश में और बिहार में मुलायम और लालू का उद्भव हुआ। इन दोनों लोगों ने उस वोट से सहानुभूति दिखाई, मुस्लिम वोटों में के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट किया और उनके साथ खड़े होने का उपक्रम किया। उससे कांग्रेस से मुस्लिम वोट शिफ्ट कर गया। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में काशीराम और मायावती का उद्भव हुआ। इन दोनों नेताओं ने अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग में अपनी जमीनी स्तर पर पैठ बनाई और उनको यह एहसास कराया कि आप
आज तक आपकी उपेक्षा हुई है और आपको वोट बैंक मानकर आपका शोषण होता रहा। DS4 के माध्यम से, बामसेफ के माध्यम से काशीराम ने जमीन स्तर तक काम किया और काशीराम जी का ये प्रयास सफल भी हुआ और फिर एक राजनीतिक पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी की ओर दलित वोट शिफ्ट हो गया। राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा 80 के दशक और 90 के दशक चरम पर पहुंचा, तो जो हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार पूरे देश में आया, उसमें ब्राह्मण और अधिकांश सवर्ण वोट, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ओर चला। तो कांग्रेस एक तरह से वोट की दृष्टि से खाली हो गई। जो कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी, सभी समाजों में उसकी घुसपैठ थी, वो सिमट कर रहे थे। कांग्रेस का वो जो बेस वोट था वो सब खिसक गया। अब उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस छटपटा रही है अपने वो बेस वोट को प्राप्त करने के लिए। इस रणनीति के तहत ही कि कैसे दलित वोट उनकी तरफ वापस आ जाए, कांग्रेस ने एक प्रयोग किया। ये प्रयोग किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तेज तर्रार नेता थे, संघर्षशील भी थे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अंततः उनको त्यागपत्र देना पड़ा और उनके स्थान पर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी में नेता रहे और सांसद रहे बुंदेलखंड के ब्रजलाल खाबरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। खाबरी बसपा से आए, इससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बसपा से आए। तो एक बाहर से आए हुए, दूसरे दल से आए हुए नेता को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया और ये मानकर बनाया कि हम दलित समाज के साथ फिर से जुड़ सकते हैं और दलितों में अपनी घुसपैठ बना सकते हैं, अपना बेस वोट प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी इसीलिए लाई थी, वो भी बसपा से आए कि वो मुस्लिम वोटों में अपनी घुसपैठ बना सके और अपने जो पुराना वोट है उसे प्राप्त कर सके। तो ये कांग्रेस की मजबूरी भी हो सकती है कि उसे अपना खोया वोट प्राप्त करने के लिए आयातित नेताओं पर भरोसा करना पड़ा और ये रणनीति भी है कि पुराने वोट को प्राप्त किया जाए। लेकिन ब्रजलाल खाबरी को काम करने का मौका कांग्रेस में नहीं मिला। कारण जो भी रहे हों, ऊपर का नेतृत्व से कहा जाता है कि उनका तालमेल नहीं बैठा, वो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भी पूरी तरह से गठित नहीं कर पाए और वो हटा दिए गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और प्रयोग किया था। कांग्रेस ने प्रदेश को कई प्रांतों में बांटा और उसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है कल का, जिसमें ब्रजलाल खाबरी को हटाकर कांग्रेस ने पूर्वांचल के नेता, जिनकी तेज तर्रार नेता की छवि रही है, एक बार विधायक रहे हैं, जो कि विधायक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर 2 बार 2014 और 2019 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। इसके पहले वो समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी रहे। लेकिन अजय राय का जो मूल है वो तो भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में उनका उद्भव भारतीय जनता पार्टी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हुआ। वो पहली बार जब विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी से ही बने। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस ने आयातित नेता पर भरोसा किया है, या कहा जाए कि लीडरशिप के अभाव में प्रदेश अध्यक्ष का आयात ही किया है। क्योंकि कांग्रेस में कुल जमा उनका जो कैरियर है या उनका जो कार्यकाल है वो 10 साल। अजय राय को
अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस को क्या नफा नुकसान होगा, इस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जान लेते हैं कि वर्तमान में उनको अध्यक्ष बनाना भी क्या कांग्रेस की मजबूरी थी या रणनीति। तो उनको अध्यक्ष बनाना रणनीति तो नहीं कहा जा सकता, ये जरूर कहा जा सकता है कि मजबूरी थी, कि कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पूर्वांचल में और विशेष रूप से वाराणसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ा कर सके। तो वो तलाश पूरी हो गई अजय राय के रूप में। लेकिन रणनीति कतई नहीं कही जा सकती। इसके पीछे जिन लोगों ने भी निर्णय लिया है वो बहुत सूझबूझ भरा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी उसी रणनीति को एक तरह से, जो इनके रणनीतिकार हैं या नीतिकार हैं जिन्होंने ये समझाया होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि ब्रजलाल खाबरी को हटाकर पूर्वांचल के भूमिहार नेता को अध्यक्ष बना दिया जाए, तो शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को नहीं समझा या वो जानकार नहीं है। ब्रजलाल खाबरी का प्रभाव भले ही बुंदेलखंड के थे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में दलित नेता के रूप में उनकी पहचान थी। और दलित समुदाय को जोड़ने का जो अभियान कांग्रेस ने शुरू किया था, उसे खुद कांग्रेस ने ही फलीता दिखा दिया है उनके नेताओं ने, ब्रजलाल खाबरी को हटाकर। तो ये रणनीति तो नहीं हो सकती उनको हटाना, और अजय राय को बनाना ये भी रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को या जो उनके सलाहकार हैं या रणनीतिकार हैं या नीतिकार हैं, अगर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया होगा तो जिस जाति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों का महत्व तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जिस जाति से आते हैं वो भूमिहार जाति है। भूमिहार जाति का प्रभाव केवल पूर्वांचल में, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर और कुछ इधर फैजाबाद में भी कुछ कम क्षेत्रों में भूमिहार जाति का प्रभाव है या ये इनकी संख्या है। लेकिन यह है कि तेज तर्रार हैं भूमिहार, प्रभावशाली हैं, जहां हैं वहां उनका अपना प्रभाव है। लेकिन यह प्रभाव प्रदेश व्यापी नहीं है। तो क्या अजय राय के अध्यक्ष बनने से पूरे प्रदेश में लाभ होगा कांग्रेस को? कतई नहीं होगा। मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ब्रज क्षेत्र में कैसे प्रभावी होंगे अजय राय? ना तो उनकी प्रदेश व्यापी छवि है और ना उनकी जाति का प्रभाव है। तो ये निर्णय राजनीतिक या रणनीतिक तो नहीं कहा जा सकता। अब ये हो सकता है कि कोई मजबूरी रही। हाँ, ये जरूर लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का पूरा ध्यान, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या अन्य रणनीतिकार हो, सबका ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। सबको मुकाबला नरेंद्र मोदी से करना है। बस उनको ये लगता है किसी तरह से वाराणसी में प्रधानमंत्री को कैसे घेरा जाए, कैसे चुनौती खड़ी की जाए, बस ये उनका लक्ष्य है। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया वाराणसी से, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़े, अजय राय को। अब अजय राय पूर्वांचल में तो लाभकारी हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि भूमिहारों को माना जाता है कि ब्राह्मण हैं, स्वयं को ब्राह्मण ही कहते हैं, तो ब्राह्मणों में प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में क्या होगा? तो कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया है, ये रणनीतिक तो नहीं लगता, सूझबूझ भरा। कितना होगा ये तो अब 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस अब मजबूर नजर आने लगी। ये स्थिति हो गई कांग्रेस की कि कांग्रेस के पास अपने काडर का नेता नहीं है। जो कांग्रेस में जिसकी राजनीति की शुरुआत हुई हो, जिसने
राजनीति की एबीसीडी कांग्रेस में पढ़ी हो, जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता का इतिहास रहा हो, नेता का इतिहास रहा हो, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती। तो ये मजबूरी है कि शायद कांग्रेस के पास अब लीडरशिप धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है या खत्म होती जा रही है। कांग्रेस ही छोड़ छोड़ कर जा रहा है। और ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि कांग्रेस लगातार पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में समझौते करती चली जा रही है छोटी छोटी पार्टियों के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ। समझौते करते करते आज स्थिति ये हो गई, सीटें छोड़ते छोड़ते, कि उनके नेताओं का उनके पास अभाव हो गया और आयातित नेताओं पर भरोसा करना पड़ा। हालांकि ये स्थिति केवल अकेले कांग्रेस के लिए नहीं, अब सभी दलों के साथ ये स्थिति बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई प्रांतों में ऐसे नेताओं को अध्यक्ष बनाया है, जैसे पंजाब में सुनील जाखड़ को बनाया, आंध्र प्रदेश में बनाया, कि जो कांग्रेस में रहे, ऐसे नेताओं को, या दूसरे दलों में रहे, ऐसे नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग किया, अध्यक्ष तो नहीं बनाया लेकिन प्रमुख पदों पर बैठाया है कांग्रेस से आए हुए लोगों को, समाजवादी पार्टी से आए लोगों को, बहुजन समाज पार्टी से आए लोगों को। तो अब ये बात तो ठीक है कि राजनीतिक विचारधारा बहुत ज़्यादा अब इतना उस पर कमिटमेंट नहीं रहा कि नहीं, जो हमारे कैडर का है, हमारे विचार में ही पनपा है, जन्मा है, उसी को प्रमुख पद दिया जाएगा। तो ये बात तो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सभी पार्टियों में ये बात स्वीकार्य हो गई है कि उपयोगी नेता को, अब उपयोगिता का सिद्धांत लागू हो गया। सक्षम नेता को, उपयोगी नेताओं को, कुछ कर दिखाने की क्षमता रखने वाले नेता को अब आगे बढ़ाया जाए। वो किस विचार से था, किस पार्टी में था, ये बात अब गौर की। यही बात कांग्रेस ने भी स्वीकार कर ली और एक ऐसे नेता को जिनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिनकी संघ से भी निकटता रही है, ऐसे अजय राय जी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कुछ कर गुजरने का एक प्रयोग किया है। तो कांग्रेस की ये स्थिति या ये मजबूरी, हम इसे रणनीति नहीं कहेंगे, रणनीतिक फैसला तो नहीं लगता, कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन परिवर्तन जब भी होता है तो कुछ ना कुछ उसके लाभ हानि होते ही हैं। लाभ भी होंगे, उनकी एक छवि ऐसी भी है कि उन्होंने पूर्वांचल के जो बाहुबली नेता हैं उनसे मुकाबला किया है, संघर्ष किया है। तो एक कहीं ना कहीं अजय राय की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में भी उभरी और वो आज भी प्रभावी है। तो ये भी हो सकता है कि उनके पक्ष में कुछ एक नया तरह का ध्रुवीकरण हो जाए। एकदम नकारात्मक ही नहीं सोचा जा सकता, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के फैसले बहुत जल्दी खुद ही बदलने की आदत, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।